नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, लॉकहीड मार्टिन और टाटा के भारत में C-130J सुपर हरकुलस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाने के लिए हाथ मिलाने की संभावना है। जी हां दोस्तों, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TASL एक मुंबई मुख्यालय वाली कंपनी और अमेरिका स्थित लॉकहीड मार्टिन वर्तमान में भारतीय सेना इंडियन एयरफोर्स को मेड इन इंडिया C-130J सुपर हरकुलस विमान की पेशकश पर सहयोग करने के लिए चर्चा में लगे हुए हैं। दोस्तों, यह कदम इंडियन एयरफोर्स के 60 से 80 मीडियम ट्रांसपोर्ट विमानों के लिए अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लक्ष्य के रूप में आया है। टाटा लॉकहीड मार्टिन एरोस्ट्रक्चर लिमिटेड TAML के साथ पहले से ही हैदराबाद में C-130J सुपर हरकुलस के एनपनेज का निर्माण कर रही दोनों कंपनियों ने पिछले एक दशक में एक मजबूत कार्य संबंध स्थापित किया है। दोस्तों, आदि बातला हैदराबाद में TLML की विनिर्माण सुविधा C-130J सुपर हरकुलस के लिए कंपोनेंट के उत्पादन की सहायक रही है। दोस्तों, हाल के वर्षों में स्थानीयकरण का स्तर 85% से बढ़कर 95% से अधिक होने के साथ साम्राज्य के स्वदेशीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। यह उपलब्धि TASL और लॉकहीड मार्टिन दोनों की मेक इन इंडिया पहल के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है, जिसका उद्देश्य स्वदेशी रक्षा उत्पादन क्षमताओं को बढ़ाना और आयात पर निर्भरता को कम करना। दोस्तों, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और लॉकहीड मार्टिन के बीच संभावित साझेदारी का अत्यंत रणनीतिक महत्व है। टाटा एयरबस TASL और एयरबस के बीच एक ज्वाइंट डेवलप पहले से ही भारतीय वायुसेना के लिए C-295 एयरलिफ्ट के विकास में शामिल है। अपनी मौजूदा विशेषज्ञता और बुनियादी ढांचे का लाभ उठाकर दोनों कंपनियां इंडियन एयरफोर्स को C-130J सुपर हरकुलस सहित ट्रांसपोर्ट विमान विकल्पों की एक वाइड रेंज की पेशकश कर सकती हैं, जो अपने पहले से ही इंडियन एयरफोर्स के साथ ऑपरेशनल सेवा में है। दोस्तों, C-130J सुपर हरकुलस एक मल्टीमिशन और वर्सेटाइल और विश्वसनीय मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जिसका दुनिया भर में वायुसेना द्वारा व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। यह असाधारण प्रदर्शन क्षमताओं का दावा करता है, जिसमें छोटे और अप्रस्तुत मतलब अनप्रिपेयर रनवे से संचालित करने की क्षमता शामिल है, जो इसे विभिन्न प्रकार के सैन्य और मानवीय मिशनों के लिए उपयुक्त बनाती है। विमान की एडवांस वैमानिक बढ़ी हुई रेंज और पेलोड क्षमता इसे भारतीय वायुसेना के परिवहन बेड़े के लिए एक मूल्यवान संपत्ति बनाती है। दोस्तों, भारत में C-130J सुपर हरकुलस का निर्माण करने के लिए टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और लॉकहीड मार्टिन ने न केवल देश की आत्मनिर्भरता के लक्ष्यों का समर्थन करेंगे, बल्कि रोजगार, उत्पादन, ट्रांसफर टेक्नोलॉजी और एक मजबूत रक्षा इंडस्ट्रीज के आधार के विकास में भी योगदान करेंगे। दोस्तों, सहयोग दोनों कंपनियों के बीच संबंधों को एक मजबूत करेगा और भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच रक्षा साझेदारी को गहरा करेगा। दोस्तों, भारतीय वायुसेना को ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की आवश्यकता है जो दोस्तों 18 से 20 टन का हो, और इसके लिए लॉकहीड मार्टिन ने अपने C-130J सुपर हरकुलस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को भारतीय वायुसेना के लिए पेश किया है, और इसके लिए दोस्तों वो टाटा एडवांस सिस्टम के साथ मिलकर भारत में ही ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत स्वदेशी निर्माण के लिए तैयार हैं, क्योंकि दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री ने दोस्तों मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही हथियारों के निर्माण की पहल की है। इससे दोस्तों भारत को यह फायदा होगा कि भारत को ट्रांसपोर्ट विमान की टेक्नोलॉजी प्राप्त हो जाएगी, और कुछ समय के बाद जब भारत के पास पूरी तरह से टेक्नोलॉजी आ जाएगी, तब भारत को किसी भी देश से ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भारत खुद इस तरह के विमान को आसानी से बना सकेगा। और दोस्तों, पहले से ही टाटा और एयरबस मिलकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो दोस्तों 8 से 10 टन का पेलोड ले जा सकता है, वो दोस्तों 295 एयरबस का 295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही बनाया जा रहा है। दोस्तों, इस तरह के लगभग 56 एयरक्राफ्ट को खरीदा था। 16 एयरक्राफ्ट दोस्तों एयरबस कंपनी भारत को देगी, और बाकी 40 एयरक्राफ्ट को भारत में ही मेक इन इंडिया के तहत निर्माण किया जा रहा है। और दोस्तों, ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट अब भारत में ही बनेंगे, क्योंकि दोस्तों पहले की सरकारों ने यह भारत पर नहीं ध्यान दिया था। इसलिए दोस्तों भारत एविएशन के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। अभी दोस्तों भारत फाइटर जेट बनाने लगा है, और चाइना भारत से आगे हैं, और वो अभी दोस्तों अपने कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट भी बना रहा है और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी बनाने लग गया है चाइना। कुछ समय के बाद भारत भी दोस्तों, चाइना ने तो टेक्नोलॉजी चोरी की है, जबकि भारत को दोस्तों टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जा रही है। और अगर अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते अगर ऐसे 10 साल तक और रहते हैं, तो भारत को सारी टेक्नोलॉजी प्राप्त हो जाएगी, इंजन समेत। तो भारत आसानी से इस तरह के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को भारत में बना सकता है। दोस्तों, लॉकहीड मार्टिन C-130 की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इस एयरक्राफ्ट को इस समय 22 से देशों की 26 सेनाएं प्रयोग कर रही हैं। C-130J का प्रयोग मुख्यतः एयर लिफ्टिंग या हेली ड्रॉप ऑपरेशन के लिए किया जाता है। इसके साथ ही इस एयरक्राफ्ट का रेस्क्यू ऑपरेशंस, ट्रांसपोर्टेशन और ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट के लिए भी प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, 20 अगस्त 2013 को इंडियन एयरफोर्स के इस एयरक्राफ्ट ने दौलत बेग ओल्डी सेक्टर में 16,616 फीट की ऊंचाई पर कदम रखा था। C-130 ने जब वहां अपने कदम रखे तो चीन घबरा गया था। हरकुलिस को यहां पर तैनात करने के कदम इसलिए भी उठाया गया क्योंकि चीन की पीपुल्स
पीसफुल लिबरेशन यानी पीएलए की ओर से लद्दाख क्षेत्र में घुसपैठ बढ़ती जा रही थी। दोस्तों हरक्यूलिस के नाम पर 1 लाख मिलियन घंटे से ज़्यादा की उड़ान पूरी करने का रिकॉर्ड दर्ज है। जिस समय से भारत आने वाला था उससे पहले इंडियन एयरफोर्स के पायलट और अधिकारियों के एक समूह को खास तौर पर अमेरिका भेजा गया। यहाँ पर उन्होंने एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने के लिए ट्रेनिंग ली। भारत के अलावा अमेरिका और ब्रिटेन और अमेरिका के साथ कुछ और देश इसका प्रयोग कर रहे हैं। दोस्तों जून 2013 में इस एयरक्राफ्ट ने उत्तराखंड में आई त्रासदी के रेस्क्यू ऑपरेशन में एक बड़ा रोल अदा किया था। उत्तराखंड में जब हादसा हुआ था तो C-130J ने वहां पर फंसे लोगों को निकालने में बड़ा रोल अदा किया था। उत्तराखंड के धारासू में सिर्फ 1300 मीटर की स्ट्रिप पर इसने लैंडिंग की थी। इसके बाद में हरक्यूलिस ने 8000 लीटर पेट्रोल की सप्लाई यहां पर राहत कार्यों में लगे एयरक्राफ्ट के लिए की और साथ ही इसकी मदद से 101 लोगों को वहां से निकाला जा सका। इसके अलावा अमेरिका और इराक और अफगानिस्तान में इससे बड़ी मदद की। इसके साथ ही लीबिया में जारी संघर्ष के समय नाटो के लिए भी यह बड़ा हथियार साबित हुआ था। दोस्तों C-130 में 2 पायलट और 1 लोड मास्टर का क्रू होता है। इसका नया ग्लास कॉकपिट 4 L3 डिस्प्ले सिस्टम फ्लाइट कंट्रोल के लिए मल्टी मिशन लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और नेविगेशन सिस्टम से लेस है। दोस्तों C-130J में 45,000 फीट से ज़्यादा का कार्गो ट्रांसपोर्ट करने की ताकत है। इसमें पूरी तरह से हथियारों लेस 3 कैरियर 5 बॉक्स 92 इक्विप्ड कॉम्बैक्ट ट्रूप्स या फिर 64 पैराट्रूपर्स को आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। इसमें मिसाइल वार्निंग सिस्टम के अलावा इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स भी मौजूद हैं जो किसी भी मिसाइल को डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एडवांस सिग्नल प्रोसेसिंग और किसी भी खतरे को पहले ही भांप लेने के लिए भी सिस्टम मौजूद है। राडार वार्निंग रिसीवर भी इससे काफ़ी ताकतवर बनाते हैं। इसमें दी गई वेदर रडार की रेंज 250 मीटर है। C-130J 20,000 फीट की ऊंचाई पर 320 नॉट्स यानी 592 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। इसकी रेंज 3,332 किलोमीटर है। हरक्यूलिस ने 5 अप्रैल 1996 को अपनी पहली उड़ान भरी थी। इसके अलावा इसके नाम पर 54 अलग अलग रिकॉर्ड दर्ज हैं। दोस्तों आपको पता है यह विमान तब से यूज़ किया जा रहा है जब से भारत आज़ाद हुआ था, मतलब 1950 से इस विमान को बनाया जा रहा है। 1954 में दोस्तों इसको डिलीवर कर दिया गया था, तो भारत 1947 में आज़ाद हुआ था। उसके 2-3 साल बाद से इस विमान को बनाया जा रहा है। तो ये दुनिया में सबसे लंबी अवधि तक उपयोग किए जाने वाला विमान है। दोस्तों मिलियन घंटों तक इसकी उड़ान है। लोगों की 10,000 घंटे उड़ान पूरी हो जाती है तो उस हथियार को दोस्तों स्पेशल हथियार कहा जाता है, उसको काबिल तारीफ हथियार कहा जाता है। पर सोचो आप दोस्तों कि जिसने 20 मिलियन उड़ान घंटे पूरी कर लिए उस हथियार को क्या कहा जाएगा। यह सबसे भारतीय वायुसेना को ऐसे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की आवश्यकता है जो दोस्तों 19 से 20 टन का पेलोड ले जा सकता है। दोस्तों इसके लिए एयरबस ने और जो एम्ब्रेयर कंपनी है उसने भी दोस्तों उनके एयरक्राफ्ट को पेश किया है। पर दोस्तों जो एम्ब्रेयर का ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है वो 23 से 24 टन पेलोड ले जा सकता है, जबकि एयरबस का जो A400M ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है वो दोस्तों 37 टन पेलोड ले जा सकता है। और भारत को आवश्यकता है केवल 18 से 19 टन के पेलोड की। तो दोस्तों सुपर हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट 18 से 30 टन पेलोड ले जा सकता है और वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने के लिए भी तैयार है। दोस्तों ये 2800 से 42,000 फीट की ऊँचाई पर उड़ सकता है, मतलब ये इतनी ऊँचाई पर आराम से उड़ सकता है। और दोस्तों ये 19 टन पेलोड ले जा सकता है, 19,000 किलोग्राम। और भारत को आवश्यकता भी इतनी है तो भारत A400M जो 37 टन पेलोड ले जा सकता है और एम्ब्रेयर का C390 मिलेनियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो दोस्तों 23 से 24 टन पेलोड ले जा सकता है, उनको लेगा या नहीं ये दोस्तों बात की बात है। बाकी लॉकहीड मार्टिन तो भारत की प्रायोरिटी पर है क्योंकि भारतीय वायुसेना पहले से ही 12 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का उपयोग करती है और उसको हाल ही के समय अपग्रेड कराया है। दोस्तों लॉकहीड C-130J हरक्यूलिस का एक अपग्रेडेड संस्करण है। लॉकहीड मार्टिन C-130J सुपर हरक्यूलिस एक 4 इंजन वाला टर्बोप्रॉप सैन्य परिवहन विमान है जिसमें नए इंजन, फ्लाइट डेक और अन्य प्रणालियां हैं। दोस्तों C-130J हरक्यूलिस मुख्य रूप से एयरलिफ्ट मिशन में स्ट्रेटेजिक हिस्से को करता है और खुरदरी गंदगी वाली पट्टियों से संचालन करने में सक्षम है। शत्रुतापूर्ण क्षेत्रों में सैनिकों और उपकरणों को एयर ड्रॉप करने के लिए प्रमुख परिवहन विमान है। हरक्यूलिस का लचीला डिजाइन इसके कई अलग अलग मिशनों के लिए कॉन्फ़िगर करने में सक्षम बनाता है जिसमें एक विमान कई भूमिका निभा सकता है। मतलब लॉकहीड मार्टिन दोस्तों कई मिशनों को करने में सक्षम है। दोस्तों C-130J हरक्यूलिस उत्पादन में एकमात्र मॉडल है जो मार्च 2022 तक 22 देशों में 26 ऑपरेटरों को 500 C-130J विमान वितरित किए गए हैं। 4 रोल्स रॉयस AE2-100 इंजन और डाउटी 6 ब्लेड वाले प्रोप द्वारा संचालित जो विमान बहुत अधिक शक्ति प्रदान करते हैं। विमान ने पिछले कई वर्षों में अफगानिस्तान के पहाड़ी भारत जैसी स्थितियों में संचालन किया है और असाधारण प्रदर्शन प्रस्तुत किया है। दोस्तों नई सुपर हरक्यूलिस उन्नत तकनीक का दिल
मल्टी फंक्शन एयरक्राफ्ट फ्लाइट कंट्रोल, ऑपरेटिंग और नेविगेशन सिस्टम के लिए एलसीडी स्क्रीन के साथ इसका आधुनिक फ्लाइट स्टेशन है। इंस्ट्रूमेंटल पैनल पर 4 डिस्प्ले के अलावा पायलट प्राथमिक उड़ान उपकरणों के रूप में होलोग्राफिक हेड अप डिस्प्ले का उपयोग करते हैं, जो सैन्य परिवहन के एक मिसाल है। दोस्तों, आपको पता है ये लॉकहीड मार्टिन F-22 फाइटर जेट और F-35 बनाने वाली कंपनी है। ये एयरक्राफ्ट बनाने में मास्टरपीस कंपनी है। तो भारतीय वायुसेना मुझे लगता है कि इसी विमान को लेगी और इसी विमान की डील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो अमेरिका जा रहे हैं उस यात्रा के दौरान हो सकता है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ाएं। जय हिंद दोस्तों।